देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा, हम भगवद गीता सत्र में आज तीसरे दिन उपस्थित हैं। आज का जो अध्याय है ये बड़ा विलक्षण अध्याय है। गीता में 18 अध्याय हैं, उसमें से सिर्फ इसी अध्याय को वेदव्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया। पुरुषोत्तम योग, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी ने 100 श्लोकों में 100 बार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। उसमें से एक ही ग्रंथ अवेलेबल है, बस बाकी 99 खत्म हो चुके हैं, मिले नहीं। उसमें से पहला ही श्लोक है एक ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि ईश्वर है परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी ईश्वरों के भी ईश्वर जो परम ईश्वर हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम भगवान के नाम पे है। पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय की विशेषता क्या है? नाम की विशेषता हो गई तो नाम के साथ काम भी होना चाहिए। इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र कह दिया। पूरी गीता तो शास्त्र है ही, लेकिन इस एक अध्याय को भी हम ठीक से पढ़ लें, एक अध्याय को ही, तो संपूर्ण गीता का सार और उसका जो करणीय तत्व है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। कुछ नहीं बचता उसके अलावा, क्योंकि भगवान ने इस छोटे से अध्याय में, जिसमें कि मात्र 20 श्लोक हैं, पहले 5 श्लोकों में भगवान ने संसार की बारे में वर्णन किया। संसार वृक्ष कैसा है उसको पीपल के वृक्ष के रूप में बताया। ये संसार है क्या, इसका स्वरूप क्या है, ये जैसा दिखता है वैसा ही है या कुछ और है, इसके मूल में क्या है, ये कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, हम इस संसार वृक्ष में कहाँ हैं, मनुष्य योनि। ऐसे करके भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया पहले 5 श्लोकों में। फिर अगले 5 श्लोकों में भगवान ने हमारा वर्णन किया, हम यानी जीव का, कि ये जीव क्या है। ये जब भगवान का अंश है, भगवान ने खुद ने बताया कि वो मेरा अंश है। भगवान खुद बता रहे हैं। यदि भगवान नहीं बताएं, भगवान नहीं माने कि हम उनके अंश हैं, तो हम कितना ही कहते रहें कि हम उनके, इस बात की कोई वैल्यू है क्या? इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान कहते हैं ये मेरा है ही नहीं, और हम कहते रहे नहीं हम तेरे ही हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान ने कह दिया है पहले कि ये केवल और केवल मेरा ही है, तब हमारे कहने का मतलब है कि हम आपके हैं, है ना। हम तो स्वीकृति कर रहे हैं, सत्य बात तो यही है कि हम उन्हीं के हैं। तो अगले 5 श्लोकों में भगवान ने जीव का स्वरूप बताया कि जब वो भगवान का अंश है तो फिर वो ये इधर उधर योनियों में क्यों भटक रहा है, क्यों दुख पा रहा है, जन्म मरण क्यों हो रहा है उसका, ये जन्म मरण की प्रक्रिया क्या है वास्तव में, कौन इसको, संसार को और जन्म मरण को ज्ञानी जन तो कैसे देखते हैं और अज्ञानी जन को क्या दिखाई देता है। क्या अज्ञानियों को आत्मा कोई दिखाई देती है, आत्मा का अनुभव कर पाते हैं, क्या वो उसको मानते भी हैं? इस बात के बारे में भगवान ने अगले 5 श्लोकों में बताया। फिर भगवान ने जो है ये जो जीव जगत और माया का जो सिस्टम है, ये जो माया है, जीव है और जगत है, ये तीनों का आपस में क्या मिक्सिंग है भगवान ने ये बताया, है ना। अपना धाम भी बताया, सबके बारे में भगवान बता रहे हैं, इनके अंतर संबंध के बारे में भी बता रहे हैं और अपने धाम के बारे में भी भगवान बता रहे हैं, मेरा धाम कैसा है, और कुछ विभूतियां बता रहे हैं भगवान की ये सब मेरा ही रूप है, मूल में मैं ही हूं, कारण रूप में मैं ही हूं, ये कार्य दिख रहा है, कारण मैं ही हूं। और अंत में भगवान पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि बताते हैं कि पुरुषोत्तम नाम से क्या मतलब है, मैं जो मेरे को पुरुषोत्तम कहा गया है तो आखिर ये पुरुषोत्तम से मतलब क्या है। तो ये छोटे से अध्याय में ही भगवान ने बड़ी विलक्षण बातें बताई हैं। आइए हम इस अध्याय को लेते हैं। 15वां अध्याय का पहला श्लोक हम लेते हैं ना। इसमें स्लाइड में दिख नहीं रहा है, आप अपनी किताब में से देख लें या फिर साथ साथ बोल लें, याद है तो, है ना। ये पहला ही श्लोक इतना विलक्षण है कि भगवान ने कहा कि इस एक श्लोक को जो जानेगा, एक श्लोक को मतलब इस श्लोक के भाव को जो जान जाएगा, इस श्लोक में जो मैंने बात कही है
उसको यदि कोई ठीक से समझ लेगा तो भगवान ने उसको वेदवित कह दिया। वेदवित यानी संपूर्ण वेदों को जानने। वेदों में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक है। हालांकि 1,00,000 माने जाते हैं, अवेलेबल नहीं है, हैं तो 1,00,000 ही। अभी 1,00,000 श्लोक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, सिर्फ 5,000 से ऊपर कुछ श्लोक बचे हुए हैं बस। बाकी सब हमने जो है उड़ा दिए, सब हमारी मूर्खताओं से सब खत्म हो गया हमारा साहित्य। तो वो 5,000 5,500 जो श्लोक हैं, 5,500 समथिंग हैं, उन श्लोकों को भी पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है हमारे लिए तो। लेकिन भगवान इस श्लोक में ये दावा कर रहे हैं कि यदि इस एक श्लोक को भी ठीक से कोई समझ लेगा, जो मैं अभी कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, उसको भगवान ने संज्ञा दे दी वेदवित। क्या कह दिया? वेद। संपूर्ण वेदों में यही तत्व है जो मैंने एक श्लोक में बता दिया। क्या बात है। और भगवान यदि सर्टिफिकेट दे दें कि आप वेद पढ़े हुए हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको कह दे कि नहीं आपने वेद नहीं पढ़े। कौन कहेगा फिर? किसकी हिम्मत है? तो इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है इस श्लोक में? क्या बता दिया भगवान ने ऐसा? क्या जीवन जीने की कला बता दी? क्या संसार के बारे में बता दिया? आइए उसको देखते हैं। ऊर्ध्वमूल मध्य शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तम वेद स वेदवित्। यस्तम ऐसे जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। कैसे जानता है? इस संसार को भगवान ने रूपक दिया एक वृक्ष का। इस संसार को क्या रूपक दिया भगवान ने? एक वृक्ष का, पेड़ का रूपक दिया। और उस पेड़ को कौन सा बताया? उसका नाम दिया अश्वत्थ। अश्वत्थ के 2 मीनिंग हैं। अश्वत्थ कहते हैं संस्कृत में, अश्वत्थ का मतलब पीपल का पेड़। और एक अश्वत्थ का मतलब होता है जो एक क्षण भी रुक ना सके, टिक ना सके, बदल जाए। अश्वत्थ का मतलब दूसरा क्या होता है? जो एक क्षण भी रुके ना, बदल जाए, परिवर्तनशील, हमेशा परिवर्तनशील। जैसे कि कल हमारी बात हुई थी कि ये शरीर और ये संसार, वैज्ञानिकों ने अब ये खोज की कि हम 1 सेकंड में 1,00,000 फोटो निकाल ले, ऐसा कैमरा ले लें। ऐसा कैमरा भी आता है एटॉमिक रिसर्च करने वालों के पास कि वो 1 सेकंड में 1,00,000 फोटो ले ले। हम तो 1 सेकंड में एक भी नहीं ले पाते। तो उन 1,00,000 फोटो में भी जो आएंगी फोटो संसार की, शरीर की, वो बदली हुई आएंगी। यानी वो 1 सेकंड के 1,00,000 हिस्से करें, इतने में ये शरीर बदल जाएगा। वो नहीं रहेगा जो पहले था। इस सेकंड के हिस्से में जो है वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। यानी ये शरीर और संसार लगातार बदल रहे हैं। एक तो ये मतलब निकला अश्वत्थ से। तो दूसरा अश्वत्थ से मतलब निकला पीपल का पेड़ यदि माने इस संसार को, तो इसका मतलब ये शरीर और संसार यज्ञ करने के लिए है। क्योंकि पीपल की लकड़ी जो है वो किसके काम आती है? यज्ञ करने। तो हमको अब जीवन की दिशा मिल गई। इसका मतलब हम शरीर को लेके आए, इसको पलाया, बढ़ाया, है ना, पैसे कमाए, परिवार बनाया, देश समाज के लिए काम किया। अल्टीमेटली ये काम हमको किस भाव से करने चाहिए? सारे यज्ञ भाव से करने चाहिए। जितना हमको हमारे परिवार को आवश्यकता है वो हमको मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो कि है ही हमारे पास, सबके पास, वो किसके लिए है? वो सब त्याग के लिए, सेवा के लिए, ऋण उतारने के लिए। यदि हमने उसको अपना मान लिया, इसका मतलब हमने लाइफ की फिलॉसफी को ठीक से समझा नहीं, हम फंसेंगे। यानी यज्ञ करने के लिए ही हमको भगवान ने विशेषताएं दी हैं। जो भी विशेषता हमको दी है, मान लो कोई जीवन में, किसी को धन के क्षेत्र में, किसी को विद्या के क्षेत्र में, किसी को रूप के क्षेत्र में, किसी को यश के क्षेत्र में, वो सब भगवान ने सेवा के लिए दी है। वो हमारी विशेषता नहीं है, उससे हमको सेवा करनी है। ये बात हुई एक तो अश्वत्थ से। इसका मतलब अब हम कैरियर में कितना भी आगे बढ़ें, समाज के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, है ना, हर क्षेत्र में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट एम पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो आएगा, पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा आएगा, लेकिन अल्टीमेट ये है कि हम अपनी क्षमता को, अपनी किसी भी चीज़ को जो हमारे पास है, उसको क्या भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं। यदि हम लगा पा रहे हैं तो हम ठीक से, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। हम करोड़पति हैं तब भी दिक्कत नहीं है।
हम एसी में बैठे तब भी दिक्कत नहीं है, हम बहुत अच्छे नौकरी कर रहे हैं, सब बढ़िया है, तब भी दिक्कत नहीं है। और यदि हम बहुत नीचे की पोजीशन में लेकिन इस विज्ञान को हम नहीं समझ रहे हैं, तब वो थोड़ी सी पोजीशन, थोड़ा सा भौतिक समृद्धि भी हमारे को बांधने वाली हो जाएगी। लेकिन इस चीज को यदि हम समझ गए तो राजा जनक जो कि इस चीज को समझते हैं और जिनके पास अतुलनीय ऐश्वर्य है, अतुलनीय, इंद्र भी उनके देखता है तो जो है जेलसी हो जाती है उसके मन में कि यार मेरे पास नहीं है, मैं तो देवताओं का राजा हूं। वो सौंदर्य, वो सिस्टम जो है राजा जनक के पास है। लेकिन राजा जनक उस इतने अतुलनीय सौंदर्य में भी बंधते नहीं हैं। हम लोग बंध जाते हैं। भाई हम लोगों को अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, धन मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, तो बोलो बंधते हैं कि नहीं बंधते हैं? तो जितने से हम बनते हैं उतनी हमारी औकात है। वो जैसे कई बाबू बनने पे ही सरकार में और ऊंची गर्दन करके घूमते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जेईएन बन जाए वो पैर नहीं टिकते उनके। कई ऐसे भी हैं जो आईएएस बनने के बाद भी जमीन पर टिके रहते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? औकात पता चल रही है कि हम कितने उथले हैं या गहरे हैं। गहरा व्यक्ति बहुत कुछ पाके भी जमीन पर ही पैर रखेगा, क्योंकि उसको पता है ये सब चीज मुझे किसके लिए मिली है? सेवा के लिए। ये मेरी है ही नहीं, मिली तो है मुझे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे सेवा के लिए भगवान ने मुझ पर कृपा की है, जो मेरे को निमित्त बना दिया सेवा करने के लिए। तो ये अश्वत्थ से ये लाइन क्लियर हो गई। दूसरी बात, अश्वत्थ का जो पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इसकी एक और विशेषता है। आपने देखा होगा गांव में ये चीज़ ज़्यादा आसानी से मिल जाती है देखने को, शहरों में कम मिलती है। पीपल का पेड़ कहीं भी उग जाता है। आपको तो क्या, तो वहाँ उग जाएगा वो, जब आप पानी कुएं में से पानी खींचो तो कुएं की दीवार पे मिल जाएगा आपको। आपको को तो छत की दीवार और छत की दीवार और दोनों के जॉइंट में घुसा मिल जाएगा। पीपल का पेड़ कहीं भी मिल जाएगा, जहां पे कोई तुम उगाना चाहो तो नहीं उगे, दूसरी चीज पीपल का पेड़ वहां मिल जाएगा और आसानी से हटेगा। और नहीं उगाया नहीं है, उग गया है। क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि गीता रूपी अमृत को पान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो ये संसार ऐसा है, ये ममता आसक्ति ऐसी है कि ये कहीं भी हमारे हृदय में घुस जाएगी। हाँ, इसलिए हमको सतर्क रहना है बहुत। ये शरीर संसार की ममता आसक्ति ऐसी है कि थोड़ा सा चूके, थोड़ा सा नाम जप का सारा छूट गया, सत्संग छूट गया, प्रचार छूट, कहीं भी चूके, ऐसा लगा नहीं अब तो हम बहुत ऊंचे हो गए, कहीं भी घुस जाएगा और ये पतन करा देगा हमारा। इसलिए सतर्क रहना है इससे। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जो पौधा होता है तो उसको कांटों की बाड़ लगाई जाती है, बकरियों से बचाया जाता है, पक्षियों से बचाया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, वही वृक्ष बन जाता है पीपल का बड़ का, तो जंजीर लेके हाथी बांध देते हैं उससे। कि हाथी को कहाँ बांधे? कि यहाँ बांध दो इससे। क्या कर लेगा हाथी? पहले तो उसको छोटी छोटी चीज़ों से ही बचाया जा रहा है और बाद में उससे हाथी बांधे जा रहे हैं। क्या मतलब? हम अभी साधक हैं सभी, इसलिए अभी हमको बहुत तरीके से चलना है। शास्त्र कह रहा है इसका संग मत करो, ये चीज़ मत पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, बिल्कुल करना है हमको। चारों तरफ से बाढ़ लगानी है, सत्संग रूपी बाढ़ लगानी है, गीता प्रचार की बाढ़ लगानी है, नाम जप की बाढ़ लगानी है, तब ये भक्ति रूपी पौधा जो है धीरे 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 बढ़ेगा। और जब एक बार बढ़ गया, बड़ा हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो 100 दुष्टों के बीच में भी ऐसा यदि भक्त है कोई अटल, वो बदल जाए, भक्त नहीं बदलेगा। अभी हमारी तो ये हालत है कि हमको जो है थोड़ा सा इधर उधर कहीं डाल दें तो हम जो है बदल जाते हैं, उनके जैसे हो जाते, इसलिए हमको खतरा है। तो इस बात की तरफ इशारा कर रहे भगवान। अब इस श्लोक की सबसे खास बात, सबसे खास बात, ये जो संसार वृक्ष है आप फोटो देख रहे हैं, ये उल्टा है। इसकी जड़ तो है ऊपर की ओर और इसकी शाखाएं तनाएं सब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका और ऊपर कौन है? उस जड़ में श्री कृष्ण दिख रहे हैं, देखो आप। इसका मतलब ये संसार श्री कृष्ण से ही तो प्रकट हुआ और ये श्री कृष्ण में ही लीन हो जाएगा।
और इस संसार की जड़ श्री कृष्ण है। अब ये बात हम समझ लें, कई लोग कहते हैं साहब हमको गीता क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए पढ़नी चाहिए कि आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ इसलिए पढ़नी चाहिए। आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, आपका खाना पचे, विद्या पचे, आपका बिजनेस ठीक से चले, आप अच्छे बिहेव कर सकें, आप उठना बैठना चलना सीख सकें, इसके लिए गीता पढ़ें। क्यों? देखो ना, संसार को भी यदि आपको पोषण करना है, पल्लवित पुष्पित करना, इस संसार में हो रहा है ना सारा आपका बिजनेस, खाना पीना सब, तो इस संसार को भी यदि ठीक से आपको पोषण देना है तो आपको पानी खा देना पड़ेगा भाई। तो जड़ कौन है? तो श्री कृष्ण की जड़ में तो पानी दे ही नहीं, उसका तो होश ही नहीं है। और जो है वृक्ष को हम चाहें कि हरा भरा हो जाए, ये पत्नी हरी भरी रहे, पति हरा भरा रहे, ये बिजनेस हरा भरा रहे, सुख शांति रहे हमारे घर में, और कृष्ण का कोई पता नहीं है, हो जाएगा? बोलो कहां से हो जाएगा बताओ? जड़ का तो होश ही नहीं है, जड़ में तो पानी देने का पता ही नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि बिना जड़ के इस वृक्ष को जो हम और हमारे और हमारा परिवार ये सब बढ़िया रहे। बोलो हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन सपोज संसार के नियम पता भी नहीं है ज्यादा, आपको नहीं पता देव ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है, हमको नहीं ज्यादा पता है, लेकिन आपको यह पता है कि यार मुझे जड़ में पानी देना है। जड़ में आप पानी देना शुरू कर दिया आपने, यानी श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण का काम करना आपने चालू कर दिया। बोलो आपका संसार का वृक्ष हरा भरा रहेगा कि नहीं रहेगा? कितनी बढ़िया बात है। लोग कहते हैं साहब भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर संसार का काम कैसे करेंगे? संसार का काम करना है तो कृष्ण की, देखो एक श्लोक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। संसार का यदि ठीक से चलाना है, संसार को भी, घर गृहस्थी को चलाना है, संबंधों को ठीक से चलाना है, तो कृष्ण रूपी जड़ में पानी देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे साहब हमको तो कृष्ण दिखते नहीं, ये तो सब दिख रहे हैं, संसार तो दिख रहा है, कृष्ण तो दिखते नहीं। तो भैया जड़ दिखती है क्या? तो जो दिखती नहीं है उसमें पानी क्यों देते हो? संसार में, जड़ में, संसार के जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ में पानी क्यों देते हो? पत्तों पे क्यों नहीं देते? बताओ। पत्ते दिख रहे हैं, तना दिख रहा है, टहनी दिख रही है, उनमें पानी क्यों नहीं देते हो? आप कभी पेड़ पौधों को पानी देते हो तो कहां देते हो? तो जड़ दिखती है क्या? तो क्यों देते हो ये बताओ। बता गुड़िया, बहुत क्वेश्चन पूछ रही थी कल। अरे बताना क्यों देते हो? कि तू नहीं देती, तू तो ऊपर के पत्ते पे देती है, स्प्रे करती है, बस जड़ बाढ़ में जाए। भाई तू ऐसा करती हो तो ये बता दे कि मैं जड़ पे देती नहीं, मैं तो स्प्रे करती हूँ, ऐसे ऊपर ही ऊपर करती हूँ, बस टहनी वहनी पे। हाँ तो जड़ में जाएगा तभी तो उनको पोषण मिलेगा ना, यदि जड़ में नहीं गया तो पोषण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही श्री कृष्ण चाहे दिखें चाहे ना दिखें, अनुभव में आए चाहे नहीं आए, शास्त्र कह रहा है हमको पानी किस में देनी है? जड़ में। क्योंकि जड़ में पानी देने से ऊपर के टॉप के पत्ते पे, कोपल पे, सब पे पहुंच जाएगा। ये श्री कृष्ण भक्ति ऐसी है, भगवान की भक्ति ऐसी है कि इसको यदि आपने ठीक से कर लिया, एक ही साध है सब सधे और सब साधे सब जाए, है ना। इस एक को नहीं साधा ना तो कुछ नहीं है। फिर ये बिल्कुल पक्की बात मान लीजिए, इसको लिख के रखने वाली बात है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे करोड़पति हो, उसने जितने भी संसार में उसने विद्याएं सीखी, जितने भी परोपकार किए, जितने भी उसमें गुण हैं, बहुत बड़ा आदमी है, वो नाम हो रहा है, इन सबको जीरो मान लो आप। कि जैसे आपने साहब समाज का बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है, एक जीरो है आपके पास समाज के क्षेत्र की। साहब मैं तो इंटेलिजेंट बहुत हूं, मैंने तो नई खोज कर दी, ठीक है, एक जीरो तुम रख लो। मैं तो साहब परोपकार इतना कर रहा हूं कि आप पूछो ही मत, देखो सब जगह मेरा नाम है, एक जीरो तू रख ले भाई। मेरे पास तो साहब 5 जीरो ऐसी, ठीक है, तो 5 जीरो का एडिशन करो, क्या आएगा हाथ में? एक को नहीं पकड़ा तो जितनी भी जीरो हैं सब जीरो हैं, इस एक को पकड़ना जरूरी है। ये एक है कृष्ण भक्ति। एक को पकड़ लिया और आपके पास एक ही जीरो है कि साहब हमें कुछ नहीं आता, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को पका देते हैं, बाकी लोगों की जो कहते हैं वो काम कर लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमें कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं, ना हम गीता समझते ना रामायण समझते।
हमने तो ये एक ही जीरो हमारे पास तो, लेकिन ये पकड़ रखा है तो ये एक जीरो कितनी बन गई? 10 बन गई। उन 50 जीरो वालों से वो 10 आगे है। 50 जीरो वालों से कह रहा हूं मैं। अब आपके समझ में नहीं आ रही हो तो बात बताओ। किसी के दिमाग में टेंशन होगी, नहीं साहब ये तो बहुत गलत कैलकुलेशन कर दिया आपने। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। इस एक अंक को पकड़ लेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ अब जीत लिया मामला। और ये सारी जीरो वैसे भी आपकी खत्म होने वाली हैं। जैसे जैसे मौत नजदीक आएगी ये सारी जीरो वैसी खत्म हो जाएंगी। और जब कुछ नहीं बचेगा अंत में, तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान कर्म सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। एक सिर्फ पुकार बचेगी हृदय की। हो सकता है वो भी मुंह से नहीं बचे, मुंह में जो है डॉक्टरों ने कोई ठूंस रखा है, आंख खुल नहीं रही है, नाक और कान काम नहीं कर रहे हैं, है ना, नीचे के सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर के काम कर नहीं रहे हैं। हो सकता है उस समय सिर्फ एक पुकार बचे आपके पास कि हे प्रभु अब तेरा ही सहारा है। वही है अंतिम। अभी भी जो हम ज्ञान कर्म भक्ति जो भी कुछ कर पा रहे हैं उसके पीछे भी वही आसरा है। लग ऐसा रहा है कि वो नहीं है, वही है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। इस बात को धारण करें और जो हमारी वास्तविक गति है उस तरफ चलें। ये जो भोगों में हमें रस लग रहा है ये हमारी वास्तविक गति नहीं है। कैसे मान लें साहब? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तो वो मजा जो आपको भोगों में आ रहा है क्या वो लगातार बना रहता है या अप्स एंड डाउन्स होता है? आप भोगों में जाएंगे, विरक्ति होगी आपको, ये पक्की बात है। भोग भोगने के बाद लगेगा अरे यार हटा इसको, अब आज से नहीं भोगना है इसको, ये कहाँ फंस गए के चक्कर में। समय के बाद फिर हम अज्ञान में आ जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि किसी काम को करने से हमारा जो है उत्साह आनंद लगातार बढ़ता जाए, वो हमारा वास्तविक आनंद है? अभी हमको लगता है राजस आनंद हमारा वास्तविक आनंद है, ये नहीं है, इससे हमको विरक्ति हो रही है। लेकिन आप देखेंगे यदि विवेक का इस्तेमाल करके और राजस को थोड़ा कम करके और सात्विक की तरफ हम जाएंगे तो ये सात्विक आनंद ऐसा है, आप इसको महसूस करेंगे तो, क्योंकि अभ्यासात रमते कहा भगवान ने। जैसे आप कीर्तन करें और कीर्तन में हो सकता है 6 महीने बाद आपको आनंद आने लग जाए, तो आपको ऐसा महसूस होगा 2 घंटे 3 घंटे कीर्तन के बाद भी आपकी प्यास बुझेगी नहीं, बड़ा अलग आनंद आएगा, थकान नहीं होगी। कई ऐसा आनंद, किसी को भागवत पढ़ने का आनंद है तो बस अब पूछो ही मत। एक बार राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे थे कि हमारे एक शिष्य थे, 2-3 साल से शिष्य थे, खूब अच्छे आज्ञाकारी थे और भागवतम पे उनका विशेष जो है भाव था। तो एक दिन वो आए कि महाराज क्या करें, 2-3 साल हो गए लेकिन कोई भगवान के दर्शन कुछ हुए नहीं, पता नहीं हमारा तो कुछ साधन वादन कुछ हो नहीं रहा है। इतना आपकी बातें सुन रहे हैं, मान रहे हैं, गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आनंद आ नहीं रहा जीवन में। तो राजेंद्र दास जी ने कहा भैया जो दवाई काम नहीं करे उसको नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उसको, क्या फायदा है। भाई आपको श्रीमद् भागवतम का पान करते ही कोई आनंद नहीं आ रहा है, दर्शन नहीं हो रहे भगवान के, तो आपको भागवतम नहीं पढ़नी चाहिए, छोड़ दो उसको। जैसे ही उन्होंने कहा अरे भाई अरे साहब महाराज क्या कर रहे हो आप, हम तो सुबह से लेके ब्रह्म मुहूर्त से लेके और रात तक भागवतम में ही तो डूबे रहते हैं, ये तो हमारे प्राण है, इसी में तो हमारा जो है सारा चित्त फंसा हुआ है इसकी कथाओं में, इसको छोड़ने के लिए मत कहो आप। तो राजेंद्र दास जी ने कहा अरे बावले सब कुछ तो मिल गया तुझे, और क्या चाहिए। यही तो है भगवत दर्शन कि भागवतम के बिना तू कल्पना नहीं कर पा रहा अपने प्राणों की भी, यही तो है, यही तो आनंद है, यही आनंद ईश्वर है जो तेरे को प्रकट हो जाएगा। तो हमको अपनी स्वाभाविक गति ईश्वर की तरफ लगानी, क्यों लगानी है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ये 7वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट है ये, हमारे हाथ में नहीं। आप कहें साहब हम तो नहीं चल पाएंगे अपने भगवान की तरफ, अरे भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप सांस लो कि नहीं लो आपके हाथ में है क्या? आप खाना खाओ फिर पचे कि नहीं पचे आपके हाथ में क्या? हाथ में नहीं है।
अग्नि जलाओगे, दीपक जलाओगे, उसकी लौ ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि वो सूरज का अंश है, सूर्य है, सूर्य का अंश है वो उसमें, अग्नि में, उस प्रकाश में। जल को आपने लुढ़काया, कहीं भी लुढ़का लो, यहां लुढ़का लो, कश्मीर में लुढ़का लो, यदि उसको लुढ़काते रहो, लुढ़कते लुढ़कते अल्टीमेटली वो जाएगा कहां? समुद्र में जाएगा। ऐसे ही हम सब जीव, चाहे दुष्ट से दुष्ट, बढ़िया से बढ़िया, कैसे भी हैं, हमारी सबकी गति अल्टीमेटली परमात्मा की तरफ ही है, और चारा है ही नहीं। आज समझ लें बहुत बढ़िया है, 10 जन्म बाद समझ लें बहुत बढ़िया है, समझना तो पड़ेगा। जितनी जल्दी समझ लें उतना ही आनंद है। भगवान यही बात कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। 7वां श्लोक, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान तो घोषणा कर रहे हैं, मम एव अंशो, ये जीव जो बन गया, भूत बन गया है, तो ये मेरा अंश, लेकिन ये भूत बन गया, भूत, जीव भूत बोला भगवान ने। क्यों बोला, ऐसी उपाधि क्यों दे दी? क्योंकि ये है तो मेरा अंश, लेकिन ये जो है प्रकृति में यानी शरीर संसार में जाके रम गया है। हमारे घर में खूब लड्डू पानी खीर पुड़ी है, लेकिन जो है पड़ोसी घर में जाके बच्चा वहाँ पे जो है रूखी रोटी खाने में मज़ा आ रहा है, उसको क्या करें? अब क्या करें? घटिया जो है चीज़ बनाते हैं, वो डालडा से कोई उल्टी सीधी चीज़ बना दी, आड़ी तिरछी, है ना, वो कह रहा है कि नहीं ऐसी चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई, उसी में मज़ा आ रहा है, क्या करें? और हमारे यहाँ बहुत टॉप की चीज़ है, एकदम देसी घी है, गाय का घी है, लेकिन अब उसकी बुद्धि देखो आप, और मांग रहा है वहाँ पे, और मनवार कर रहा है वहाँ पे, और पिट रहा है, कुट रहा है, रिजेक्टेड हो रहा है, अपमान कर रहा है, लेकिन खानी वही है उसको। और यहाँ मैया पीछे पीछे घूम रही है, देसी घी का चूरमा और हलवा लेके, खीर लेके, उसको नहीं खा रहा है, क्या करें? ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ऐसा ही हमारा सिस्टम है। जो चीज़ सहजता से अवेलेबल हो जाए उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं जाता, या फिर जो हमेशा ही पास रहती है, इतने पास रहती है, इतनी करुणावान होती है, कभी साथ नहीं छोड़े, उसकी भी प्राय उपेक्षा हो जाती है। भाई आपके पास में कोई बहुत बढ़िया तीर्थ है जिसका पूरे विश्व में नाम है, और आप वहीं रहते हो, तो आपकी वहां पे महत्व बुद्धि हो जाएगी क्या? आप क्या एक गाड़ी करोगे, 10-5 हज़ार रुपये दोगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलोगे, खतरा उठाओगे, टेंशन पालोगे, फिर 500 किलोमीटर दूर कोई तीर्थ होगा, वहां पे ढोक दोगे आप। जब जाके आपके थोड़ी सी बैठेगी बुद्धि में, हाँ ये है भाई साहब तीर्थ, तो देखो मजा आया नहीं आया? हाँ वो तीर्थ है कोई बगल में, खिड़की से देख लेते हैं, वो तीर्थ थोड़ी है कोई। फालतू बात करते हो आप यार, कि भाई साहब इतना, अरे होगा नाम यार, वो हमको तो पता है ना, हम तो रहते हैं वहां पे, वो क्या पता है? स्वामी जी कहते हैं गंगा जी के बगल में रहने वाले गंगा जी से पैर धोते हैं, नहाते नहीं कभी भी, और वो भी कभी कभार धोते हैं जब कोई और नहीं, तो बाकी तो वो अपने घर में, गंगा जी में नहीं नहाते। अरे गंगा में और हमारा आपकी क्या हालत है? समझ में आई बात? ऐसे ही उस भगवान को जो 24 घंटे हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, उससे विमुख होके, और हम जो है इस शरीर संसार में जो कि हमारा है ही नहीं, हमारा अपमान कर रहा है, तब भी हम इसके चक्कर में फंस गए। हमको लग रहा है अरे यार यहाँ माल बहुत जोरदार है भाई साहब, ये है जोरदार माल, तो ये वाला तो कुछ नहीं है हमारे पास है जो, तो ये वृत्ति हमारी रहती है हमेशा, है ना, ये वृत्ति हमारी हमेशा रहती है। भगवान ने यही कहा, लेकिन हम इसको ध्यान रखें कि हम केवल और केवल भगवान के राजा के बेटे हैं। हम जो लोग कहते हैं कि कर्म करने आए, हम कर्म करने नहीं आए, वो कर्म ठोक हैं जो कर्म की बात करते हैं गीता में कि कर्म प्रधान है। मैं एक उदाहरण देता हूं, कर्म हम ज्यादा सामर्थ्य से ज्यादा कैपेसिटी हमारी है कर्म करने की, गधे की है। सही बताओ तुम, भाई सुबह से शाम तक आपको भी ड्यूटी लगे कि साहब ये ईंट पहुंचानी है वहां तक, ये 1000 ईंट है, और एक गधे की ड्यूटी लगे, बोलो कौन बढ़िया काम करेगा? और बदले में क्या चाहिए उसको? थोड़ी सी घास। आपको तो पता नहीं है क्या क्या चाहिए, मोबाइल भी चार्ज करोगे, 10 अफंड करोगे आप, तो बताओ कौन सा बढ़िया कर्म योगी है, गधा है कि तुम हो? बताओ, गधा ही करेगा। तो जो लोग समझते हैं कि जिंदगी में आके हम जो है कर्म करके और बहुत अच्छा कमा लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे संसार, गधे हैं वो, गधे। इसके लिए नहीं आए हम कर्म करने के लिए, राजा के बेटे हैं हम तो।
अरे जितना कर्म से कमाओगे उससे हजारों लाखों गुना तो हमारे घर में पड़ा है। वसीयत में हमको ही मिलने वाला है, कोई नहीं है। क्या कमा लेंगे बाहर हम मजदूरी करके? हमारे पास सामान है पूरा। जिस दिन हमको होश आ गया हम इस राजा के बेटे, तो हमारा तो सारा राज्य हमारा है। इसलिए कर्म प्रधान नहीं है, कृपा प्रधान है भाई। भगवान की तरफ दृष्टि होना प्रधान है। ये कर्म की प्रधानता उन्हीं के दिमाग में आती है जो भगवान की कृपा की ओर निहोरा नहीं करते, जो अपने अहंकार की ओर निहोरा करते हैं, जो अपने में कर्तापन मानते हैं कि मैं ही कर दूंगा सब कुछ। हालांकि प्रकृति उनको तमाचे पे तमाचे मारती है। प्रकृति उनको तमाचे पर सुबह से शाम तक यदि वो समझने की कोशिश करें तो, प्रकृति अपने रौद्र रूप में जब आती है तो उनका कर्तापन, उनकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। उनके अहम को तोड़ देती है प्रकृति। तो इसलिए हम इन चीजों से मन हटा के और कहां चलें कि हम केवल और केवल भगवान, इस बात को याद रखें। हैं भगवान के, सत्य यही है, हम कहें चाहे ना कहें, कहने से हमारा लाभ होगा। हम माने चाहे ना माने, हम जाने चाहे ना माने, हमारा बाप जो है वही है। हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने बाप का बापपना मिटा दें, संभव नहीं है हमारे लिए। उसका अस्तित्व हमसे पहले है, उसकी कृपा से, उसके प्रोसेस से हम पैदा हुए हैं। हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने बाप को बाप नहीं मान, हाँ हाथ में तो है कि नहीं माने, लेकिन उसका बापपना नहीं मिटा सकते। ऐसे ही ईश्वर हम हमारे बाप हैं, परम पिता हैं हमारे। तो जब वो परम पिता हैं, जब पिता ही अपने बच्चे को, माता ही अपने बच्चे को जो है कोई गलत स्थिति में नहीं डालती, उस पर कृपा रखती है, तो वो तो पिताओं के भी पिता, माताओं के भी माता हैं। उनकी करुणा कितनी होगी हमारे प्रति। वो क्यों हमको परेशान करेंगे, वो हमारे साथ ही खड़े। केवल हम इस चीज पे विश्वास कर लें। कल देखो मुझे एक सुना रहे थे, बहुत अच्छी घटना सुना रहे थे, एक सज्जन सुना रहे थे। अब उनका विश्वास है कि भगवान मेरी हेल्प करते हैं, भगवान मेरे साथ रहते हैं, ऐसा विश्वास है उनका। तो वो कह रहे थे सर मैं चंडीगढ़ चला गया, बुजुर्ग आदमी है, और मैंने ड्राइवर को कहा, सिटी बस वाले को, मुझे सेक्टर 12 में उतार देना यार। रात 10 दिसंबर की बात है, ठंड, रात को 11 बजे उसने उतार दिया मुझे बड़े प्रेम से। उतर के मैं अटैची लेके देखूं तो किलोमीटरों तक कोई नहीं, अंधेरा। अब बस को रुकवाएं तो बस नहीं रुके, सिटी बस उधर से चले नहीं, वो लास्ट होगी। अब बोलो आप बूढ़े आदमी को जिसके हाथ में एक अटैची है, भरी सर्दी में छोड़ दिया जाए तो बोलो क्या हालत होगी। सब कर्तापन चला जाएगा हमारा 1 मिनट में। क्योंकि अचानक मुझे जलती बत्ती दिखी, एक वो जो रोड रोलर होते हैं ना, रोड कूटने वाले, तो मैं जाके थोड़ा सा गया रोड क्रॉस करके, और मैंने पूछा भैया कोई है क्या, कि हाँ है, आ जाओ आ जाओ। और बोरी बोरी लगा रखी थी उसने, बोरी बिछा रखी थी, ओढ़ने का भी था। उसने कहा आ जाओ, सो जाओ सो जाओ। और क्योंकि मेरी आदत है, मेरे को जैसे ही मैं लेटता हूं मेरे को नींद आ जाती है। देखो कितनी बढ़िया आदत है। अब कुछ भी हो दुनिया में, भले अपने तो नींद आ गई तो आ गई भाई। तो जैसे ही उन्होंने कहा सो जाओ, वहाँ बढ़िया थोड़ा सा सिस्टम सही था, बाकी तो मरते क्या मैं ठंड में, तो मेरे को नींद आ गई। और सुबह उसने चाय वाय पिला के और रवाना कर दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग लेने गए थे वो 2.5 किलोमीटर था। सुबह मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचा, और शाम को जब वापस आया तो वहाँ ना तो कोई रोड है ना कोई रोड रोलर है। देखो आप, भगवान के ऊपर विश्वास हो तो भगवान प्रकट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे अंदर विश्वास की बहुत कमी है, यही समस्या है। और विश्वास जहां होता है वहां विवेक का काम नहीं है, आप भूल जाना इस चीज को। विवेक बहुत ऊंची चीज है, लेकिन विवेक से भी ऊपर विश्वास है। विवेक में तो सत और असत 2 चीज होती हैं, लेकिन विश्वास में सत ही सत है सब। ये संसार जिसको असत कहते हैं, ये भी भगवान का ही स्वरूप है, सब भगवान का ही स्वरूप है। उसको तो ये मानता नहीं भगवान ही है, ऐसा मानते हैं। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये इस बात को नहीं समझ के ये जीव मेरी तरफ, मेरे से तो विमुख हो गया। अब ये इधर उधर घूम रहा है, इसकी इच्छा है मांस खाने की, और इस मनुष्य जन्म में मांस खा नहीं पाया, तो अगला जन्म में इसको क्या दूंगा, कृपा पूर्वक ऐसी योनि बनाऊंगा जिसमें ये मांस खाए। इसकी काम इच्छा है जो शांत नहीं हुई, तो मैं इसको बंदर बना दूंगा, कबूतर बना दूंगा। मतलब
भगवान इस संसार को, ये क्रीड़ा स्थली है, इसको भोग स्थली इसलिए कहा कि कृपा पूर्वक जीव जो जो इच्छा करता है भगवान इस जगत में उसकी ये इच्छाएं पूरी करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे ये पूरी इच्छा करके भी तो मेरी तरफ आए। जैसे कई बार हम बच्चों को ऐसे खिलौने दिला देते हैं जो कि उनको, या उनकी ऐसी डिमांड पूरी कर देते हैं जो कि उनकी डिमांड पूरी क्यों कर देते हैं कि चलो यार ये करके तो तू थोड़ा सा समझ ले भाई। तो भगवान कहते हैं देखो, ये जो एक जीव का दूसरे उसमें ट्रांसफर होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, उसका सिस्टम क्या है वो भगवान यहां बता रहे हैं। जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी, हम अपना स्वभाव लेके जाते हैं और कुछ नहीं जाता। ये कर्म वरम तो ठीक है ना, कर्म का मतलब स्वभाव ही है, ऐसा मान लो आप। ज़्यादा कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। कर्म का मतलब संस्कार ही है, उस कर्म का प्रिंट आ गया हमारे अंदर, तो हम अपना स्वभाव लेके जाएंगे। यदि हम गाय भी बनेंगे ना, भैंस भी बनेंगे, कुत्ता भी बनेंगे, तो आप देखते हो उन सबका स्वभाव एक जैसा। एक तो गाय ऐसी होती है कि बच्चा जो है नीचे दूध निकाल ले, एक गाय ऐसी होती है कि आपको ही फेंक दे सींग पे उठा के। तो हाँ, तो वो समझ सकते हो पहले कैसी रही होगी। तो हमारा जो काम है इस मनुष्य जन्म में वो क्या है? अपने स्वभाव को शुद्ध करना। ये इसलिए मिला है मनुष्य जन्म। स्वभाव शुद्ध हो गया तो काम हो गया। क्योंकि 3 शरीर है, स्थूल शरीर जिस पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, डेकोरेशन इसी का ही, चुपड़ने में लगे रहते हैं इसी को ही। लेकिन इसके पीछे ये ठीक नहीं है और इसके पीछे ये ठीक नहीं है। आप लिख के रख लो, काजू बादाम जैसे खाओगे वैसी निकल जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। क्योंकि यहां सिस्टम है ही नहीं ना। इसके पीछे तो ये है ना भाई। तो ये क्या है? ये है मन और बुद्धि। और इसी के पीछे ये क्या है? ये अहम है। आपका भाव शुद्ध है, आपका उद्देश्य शुद्ध है, आपका अहम शुद्ध है कि ओहो मैं भगवान का हूं। आपका पर्पस शुद्ध है कि मैं क्यों आया हूं, क्या करने, ये शुद्ध है। तो आपको रूखी रोटी से में भी शरीर जो है जो चाहिए वो निकाल लेगा। लेकिन इन दो को आपने कंट्रोल नहीं किया और इसी में लगे रहे, कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो भाई करोड़पति क्यों बीमार होते काका जी। स्वास्थ्य जो है उनकी जेब में ही घूमता ना, शांति सुख आनंद उन्हीं की जेब में घूमता ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको ठीक कराती है गीता। इसको ये 2 जाते हैं। ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, मरने के बाद 2 शरीर मूव करते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना है, और एक कारण शरीर। ये 2 मूव होते हैं, ये ही जाएंगे, यही अपग्रेड होते रहते हैं। ये स्वभाव का मतलब यही है, इन दोनों को सुधारना। कैसे सुधारें भाई? सबसे पहले तो अपनी अहमता ठीक कर लें कि हम केवल भगवान के हैं, और राग और द्वेष को कम करते जाएं। स्वभाव में जो अशुद्धि है वो यही है, राग की। और किसी की सेवा करें, प्राय हम जो रिश्तों में सेवा करते हैं, पिता अपने बेटे की, माता अपने बेटे की, तो उसमें उसकी ममता और राग भयंकर होता है, विशेष होता है। उस राग में उसको ये भी नहीं पता कि मैं जो इसको प्रेम पूर्वक और इतनी मेहनत करके ये खिला रही हूं या खिला रहा हूं, ये इसके लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। क्योंकि राग और कामना विवेक को ढक देता है, सही निर्णय नहीं ले सकते हम। कल हमारी बात हुई थी ना, जिसके प्रति हमारा राग है उसके अवगुण हमको दिखाई, उसके दोष हमको दिखाई। जिसके प्रति हमारा द्वेष है, हमने कहते हैं इसने हमारी बात नहीं मानी, अब इसका तो ब्रिगेड उड़ा दूंगा मैं। अब उसमें जो गुण है, हो सकता है उसमें से 1-2 गुण ऐसे हों जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपका उद्धार हो जाए, लेकिन आपको उसके गुण दिखाई नहीं देंगे। जैसे एक बात मन में आ रही है, मैं कह दूं, कुछ अलग ही बात है। महावीर जी बैठे हैं, कह देता हूं। सपोज हमने कुछ बोल दिया, हमारा कोई नेचर ऐसा खराब हो गया, कोई बोल दिया हमने, तो कई लोग ये कह देते हैं कि साहब अब हम जो है अब गीता का काम नहीं करेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ये तो हमने देख लिया इनको, देखो ये कैसे है, ऐसा बोला इन्होंने हमको। तो भाई आप गीता महावीर जी के लिए, संतोष जी के लिए पढ़ रहे थे क्या? संतोष जी और महावीर जी जाएं भाड़ में, हमको गीता पढ़नी अपने लिए और कृष्ण के लिए।
वो निमित्त बन रहे थे इसलिए इज्जत थी, निमित्त नहीं बन रहे तो भी हम रुकेंगे थोड़ी। हमारी निष्ठा कृष्ण में होना, किसी व्यक्ति में निष्ठा क्यों है हमारी? यदि व्यक्ति में निष्ठा होगी तो आप डेविएट हो जाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने कभी भी अपने को पिक्चर में रखा ही नहीं। स्वामी जी ने कहा निष्ठा साधक की सिर्फ ईश्वर के प्रति हो। गुरु सहायक है इसलिए नमन है, गुरु के प्रति निष्ठा क्यों है? कोई बीच में होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ क्योंकि डायरेक्ट है हमारा कनेक्शन भगवान से सीधा, और सबका कनेक्शन है। ऐसा भी नहीं किसी के में 440 वोल्ट है, किसी के में 200, सेम वोल्टेज है सब में। हर व्यक्ति ईश्वर को जिस तरह से प्रेम कर सकता है वैसा प्रेम कोई भी दूसरा दे ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा महात्मा भी नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा सिद्ध भी नहीं दे सकता। आप या मैं जिस तरह का प्रेम भगवान को देंगे ऐसा प्रेम बड़े से बड़ा सिद्ध महात्मा पुरुष कोई नहीं दे सकता। तभी तो हम हैं, नहीं तो हमारी वैल्यू क्या है फिर बताओ। मां के 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे आ गए जो कि बहुत प्रेम करने वाले हैं, लेकिन एक बच्चा वो प्रेम तो पता नहीं करता है नहीं करता है, लेकिन अपनी स्टाइल से रहता है, बस माँ को परेशान भी करता है, थोड़ा सा तंग करता है, जैसा भी है, जैसी उसकी स्टाइल है रहता है। तो 9 बच्चे आने के बाद माँ का पेट भर जाएगा प्रेम का? अरे उनके तो 2 ही हैं, उसके तो 2 से भर गया, इनके 9 से भी नहीं भर रहा है क्या है? इनके तो 2 बच्चे, इनका तो 2 से भर गया, इनका 9 से भी नहीं भर रहा है क्या? क्या क्या चक्कर पड़ रहा है? हेलो, हाँ 10वां भी बस। तो भैया यही इंपॉर्टेंस है हमारी। इसलिए भगवान नौरा खा रहे हैं हमारे कि आ जाओ मेरे पास, गीता पढ़ लो, तुमको होश आ जाएगा, जिससे कि तुम्हारे प्रेम की मुझे भूख है, मेरे को जरूरत है। और इसीलिए गीता प्रचार इतना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को भी हम टर्न करते हैं ना, एक व्यक्ति भी भगवान के सम्मुख हो जाता है, थोड़ा सा उसकी बुद्धि चेंज होती है और भगवान की तरफ चलता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आया मेरे पास। और जिसने भेजा है उसके प्रति भगवान जो है सैल्यूट करते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं सैल्यूट करके, वाह क्या बात कही यार तूने। इसलिए हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं भैया, गीता पढ़ने से भी ज्यादा